हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं बीके यादव, मैथ्स विद बीके यादव से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये डीएलएड 2018 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन लेके आया हूं। और चलिए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ये 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं मैंने जो पहले से लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि काट 30/10 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि काट 30 का मान होता है करणी में 3 और 10 45 का मान होता है 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि इसको ज्ञात करने के लिए या इसको याद करने के लिए हमें अगर साइन की वैल्यू याद हो तो सबकी हमको ऑलरेडी हम निकाल लेते हैं। अगर ऐसे दिया हो साइन 0 30 45 60 90, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/करणी में 2, 60 का मान करणी में 3/2 और 90 का मान 1। अगर इतना याद है हमें तो काफ का हम निकाल सकते हैं। काफ का जब निकालेंगे तो इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो साइन 90 का मान होता है वही काफ 0 का मान होता है, यानी 1। जो साइन 60 का मान होता है वही काफ 30 का मान होता है, करणी में 3/2। और ये 45 का तो सेम होता है। और ऐसे 60 जो काफ 30 साइन 30 का जो मान है वही काफ 60 का मान है, यानी 1/2 और ये 0। बाकी हम जानते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा काफ बटे साइन, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे काफ थीटा। ऐसे करके हम सारा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जहाँ r क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और यही बराबर दिया है क्या 8800। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r² बराबर 8800 बटे पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर पलट के चला जाएगा। 22 से काटेंगे तो 22 चौक 88 400 हो जाएगा। r² बराबर क्या हो जाएगा 400 × 7। r की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 400 × 7। 400 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसका मान होता है 20, यानी r बराबर 20 करणी में 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 20 करणी में 7, सॉरी लगता है ऑप्शन मिट गया है, 20 करणी में 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x² - x - 1 के हल हैं। जब भी हल पूछता है तो हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। और ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसका हम गुणा इसमें करते हैं और इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। गुणा करने पे ये 2x² है और जोड़ने या घटाने पे x है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 2x + x और -1 = 0। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन हम कर सकते हैं तो x -1, यहाँ से +1 कॉमन तो x -1 बराबर 0। यहाँ से x -1 कॉमन दोनों कॉमन हो जाएगा इंटू 2x + 1 = 0। यहाँ से x का 2 मान आएगा, x का मान 1 आएगा, यानी जब x -1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। और ऐसे ही 2x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, यानी x का 2 मान आएगा 1 और -1/2। 1 और -1/2 ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या इतना के वर्गमूल के में अंकों की संख्या। ध्यान दीजिए जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, और तीसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1। 3 पेयर बन रहे हैं। अगर 3 पेयर बन रहे हैं किसी संख्या के या 2 से अधिक पेयर बन रहे हैं तो उसके वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका 1 इसका 1 इसका 1। तो
डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे वर्गमूल के अंकों की संख्या 3, बस। ध्यान दीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, इनके 3 कोणों का योगफल, यानी इसका इसका इसका, इन तीनों का योगफल दिया है 285 अंश दिया है। हम जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ध्यान दीजिए, ऐसे मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये आकृति एक त्रिभुज बन जाएगी, ये त्रिभुज बन जाएगा, एक ये भी त्रिभुज बन जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, और 2 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 अंश हो जाएगा, यही चतुर्भुज हो जाएगा। यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तीनों अंतःकोण का मान दिया है 285, तो क्या करेंगे? चौथा कोण बराबर 360 में से घटा देंगे 285, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5, 4 यहाँ 14 में से 8 से 14, और यहाँ हो जाएगा यानी 65 अंश केवल। यानी 65 अंश कहाँ गया? 65 ही आएगा ना, इसमें घटाएंगे यानी 75 आएगा, सॉरी 75 अंश। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिए देता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसने 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिए, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 19, 44 और 91 में से घटाने पर ये जो शेषफल आए वो क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसको भाग विधि से ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको चेक करें ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है पहले, तो भाग विधि से चेक करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 का। ये 19 है, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, क्योंकि 5 से देंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, 4 चौका 16 ये हो जाएगा, और ये प्लस होता है 8, ये बचेगा 3। फिर जब भी ऊपर से उतारते हैं तो पेयर में ही उतारते हैं, जोड़े में उतारते हैं, 344 हो जाएगा। अब 4 बार फिर से जाएगा, ध्यान दीजिए, 4 चौका 16 और 4 बटे 32 1 33, ये इसमें फिर से जोड़ देंगे, 4 4 8 और 8 पहले से है। ध्यान दीजिए, 14 में से 6 जा 8 से 14 होता है, यहाँ 3 3 यानी ये दोनों कट जाएंगे। अब फिर क्या बचा है? 91 को उतार लेंगे ऐसे। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा क्या? ध्यान दीजिए, 9 बार जाएगा। 9 9 81, 9 8 72, और 72 8 80 को 0 हाथ में है 8, 9 8 72, तो भाग जाएगी ही नहीं। ध्यान दीजिए, यही शेष हो जाएगा, 891 शेष हो जाएगा। यानी हम यही पूछा भी हमसे, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इसमें से घटाने पर जो पूर्ण शेषफल बचा है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ध्यान दीजिए, 19, 44, 91 में से 8 से 91 जब घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बचेगा, 0 0, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 1 9, यानी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमारा आंसर ये होगा 891। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, x² - x - 6 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे गुणनखंड करते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा करते हैं, दूसरे को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। गुणा करने पे इसके बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने या घटाने पे इसके बराबर आए। अब ध्यान दिए, 6x² है, 6x² को 2 पार्ट में, यानी x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, गुणा करने पे 6x² आए,
तो जानते हैं 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो एक आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेक 30 माइनस 2 cot 45 प्लस माइनस 4 बटे कर्ण में 3 साइन 30 प्लस 2 cos 0 अंश। ध्यान दीजिए, सबका मान मैंने पहले ही बताया है कि अगर मान ये याद होगा तभी सवाल लग पाएंगे, तो मान तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैंने तरीका भी बताया, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, और मैं बहुत जल्द ही ये पूरा डिटेल्स लेके आने वाला हूँ, कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूँ डीएलएड का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और इसके बाद सीटेट का भी मैं लेके आने वाला हूँ पूरे मैथ्स का सलूशन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ध्यान दीजिए, सेक 30 का मान क्या होता है, काफ 30 का जो मान होता है उसी का उल्टा सेक 30 का मान होगा, यानी 2 बटे कर्ण में 3 हो जाएगा, माइनस 2 cot 45 का मान होता है 1 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए इसको माइनस से सीधे गुणा कर लेते हैं, माइनस 4 बटे कर्ण में 3, और साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे 2 प्लस काफ 0 का मान हो जाएगा 0, यानी 2 गुणे 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 बटे कर्ण में 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा, ये देखिए 2 से 4 कटेगा, माइनस कर्ण में 2 बटे कर्ण में 3 और प्लस 2। ध्यान दीजिए, प्लस 2 माइनस 2, ये माइनस 2 बटे कर्ण में 3 प्लस 2 बटे कर्ण में 3, ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। ध्यान दीजिए, 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है 2 सिक्कों के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। कोई 2 सिक्का है, उसको उछाला जाए एक साथ, तो उसका परिणाम क्या आएगा। ध्यान दीजिए, सिक्के पे क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो दोनों सिक्कों पे ध्यान दीजिए, या तो हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, या तो हो सकता है टेल टेल आ जाए, या तो हो सकता है कि एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। इन चारों के अलावा और कोई स्थिति तो हो नहीं सकती है, यानी सिक्के को उछाला जाए तो 4 कंडीशन आ सकती हैं। ध्यान दीजिए, 4 कंडीशन आ सकती है। अब एक बार उछालेंगे तो कोई एक ही कंडीशन आएगी, मान लीजिए ये आ जाए ये आ जाए, कोई भी एक ही कंडीशन आएगी, तो एक कंडीशन जो आएगी उसको ऊपर लिखेंगे, और जितनी कंडीशन हो सकती हैं, यानी 1 2 3 4 कंडीशन हो सकती हैं, तो 1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन, ये कोई शंकु है, इसके तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान दिया है, तिर्यक ऊंचाई 21 दिया है और इसकी त्रिज्या 8 दिया है। तो इसका वक्र पृष्ठ दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, फार्मूला आपको याद होने ही चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, यही वक्र पृष्ठ होता है। देखिए सबका मान दे ही दिया है, तो इसमें डायरेक्ट हम रखेंगे, ये हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, वैसे कटने वाला तो है नहीं। आर का मान इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान दिया है 8 और रख ही लेते हैं 22/7, और तिर्यक ऊंचाई दिया है 21, 7 से काट देंगे, 7 त्रिका 21, गुणा कर लेंगे
3 से गुणा 22 में करेंगे तो 66 आ जाएगा, और गुणे 8, अब 8 का गुणा 6 में, 8 छके 48, 4 8 छके 48, 48 4 52, इतना वर्ग सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये शंकु का वक्र शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऐसे बेलन का ये सारे फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा और याद होने ही चाहिए तभी देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। और मैंने देखा है डीएलएड का बीटीसी का जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है हर साल का, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस अंक थोड़ा सा इधर उधर किया है। मतलब सारे क्वेश्चन अगर एक बार आप ध्यान समझ लेंगे तो आपके पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन, क्यूब रूट 343 गुणे स्क्वायर रूट 576। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे 343 का, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 चौक 28 होता है, और उसके बाद कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 1 हो जाएगा। यानी 3 पेयर बनाते हैं क्यूब, जब भी हम क्यूब लेते हैं तो 3 पेयर बनाते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगुड़े 576, 576 24 का वर्ग होता है, उसको भी आप लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। 576 2 से काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे तो 24 का ये वर्ग होता है, फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं 24, ठीक ना। अब गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त बनाया है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ये इसका व्यास है वृत्त का, ये वृत्त का व्यास है, और कुछ ऐसा फिगर बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल दिया है 140, ABCD, और ये O है। कोण D बराबर दिया है 40, और हमसे पूछा कह रहा है निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 हो तो कोण BAC, ध्यान दीजिए BAC यही वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के दोनों आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा। कोण D का मान दिया 140, तो कोण B का मान हम निकाल सकते हैं। कोण B का मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस 140 बराबर 40 अंश। कोण B का मान क्या आ गया? 40 अंश, यानी ये 40 अंश हो गया। ध्यान दीजिए, एक प्रमेय होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ध्यान दीजिए, ये व्यास है, व्यास से जब भी कोई परिधि पे कोण अंतरित होगा तो ये वो 90 अंश का होगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज का हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज के यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कैसे? किसी त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। हमें दे ही ज्ञात हो गया कोण C का मान और कोण B का मान रख लेंगे, यानी कोण A प्लस कोण B का मान क्या दिया है? 40, और कोण C का मान 90 बराबर 180। 40 90 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 180, और इसको पक्षांतर कर देंगे तो 130 बराबर 50, यानी कोण BAC, यही ना कोण BAC है, देखिए BAC, और यही इसी को हम कोण A लिखे हैं, बराबर 50 अंश। आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
दिया है किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े। ध्यान दीजिए, ऐसे दिया है आयु विद्यार्थी, बारह, 13, 14, 15 और 16। ध्यान दीजिए 4, 5, 4, 6 और 5, कुछ ऐसे दिया है। इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। हम जानते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए 12, 13, 14, 15, 16, ये हो जाएगा 4, 5, 4, 6, 5। इसके बाद हम क्या लिखते हैं 4, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं 5, 4, 9, या ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे 5, 4, 9, फिर इसको जोड़ेंगे 9, 4, 13, फिर इसको जोड़ेंगे 19 और फिर इसको जोड़ेंगे तो 24। हमारा जो सबका योग है वो 24 है और क्वेश्चन में भी दिया है 24 है। जब भी माध्यिका हम ज्ञात करते हैं तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर जब भी सम पद आ जाए, देखिए पदों की संख्या कितनी है 24 है, तो 24 क्या है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगी तो सम संख्या है। तो जब भी ऐसा आता है तो n/2वां पद होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और इसके बटे 2 हो जाता है। ये फार्मूला है माध्यिका का। ध्यान दीजिए n/2वां पद का यानी 12/24/2 वां पद प्लस यहाँ देखिए 24/2 और प्लस 1वां पद और सबके बटे 2। ध्यान दीजिए हम ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा 12वां पद प्लस 12 13वां पद। यहाँ देखिए 24 2 का भाग देंगे, 24 में 12 आएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13वां पद और इसके बटे 2। अब ध्यान दीजिए 12वां और 13वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिए ये है 9वां पद, ये है 9वां पद। इसके सामने जो अगर 9 रहता तो 13 हम लिखते, लेकिन 12 हमको दिया है तो 9 से ऊपर लिखेंगे। 9 से ऊपर क्या है 14 है, यानी 14 और प्लस 13वां पद। ध्यान दीजिए 13वां पद ऑलरेडी 14 दिया है तो 14 प्लस 14/2 यानी हमारा 14 आंसर आ जाएगा। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। ध्यान दीजिए कोई रोलर है, ऐसे ही रोलर होता है, कुछ ऐसे ही होता है, ये रोलर है और इसका व्यास दिया है, ये इसका व्यास हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसकी ऊंचाई दिया है, ध्यान दीजिए ऊंचाई दिया है क्या 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है। कह रहा है 50 चक्कर चलने में कितना वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए इसको हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा आंसर मीटर में पूछा है। तो 35 सेमी को मीटर में जब बदलेंगे तो 35 और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होगा, तो 35/100 मीटर कर देंगे इसको मीटर। तो यही क्या है, यही बराबर त्रिज्या है। ये है रोलर। देखिए एक बेलन होता है, तो बेलन का ये जब बिजली चलेगा तो इसके ऊपर वाला ही पार्ट देखिए ये यही धरती में टच होगा और ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसका पूरा वक्रपृष्ठ टच होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हम निकालेंगे सबसे पहले। बेलन का यही रोलर है का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πr × h। ध्यान दीजिए 2
पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 35/100 और एच का मान क्या है 2। अब ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है कि 50 चक्कर जब चलेगा, ये तो एक चक्कर, ये तो तब फार्मूला होगा जब एक ये इतना मान तब आएगा जब एक चक्कर चलेगा रोलर, लेकिन जब 50 चक्कर चलेगा तो इसमें 50 का गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये 50 चक्कर के कारण 50 का गुणा हो गया, 50 से इसको काटेंगे 100 को 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 वर्ग मीटर। ये आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है 700 को दो ऐसे भागों में बताए बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% के बराबर से 80 अधिक हो। ध्यान दीजिए 700 है, इसको दो भागों में बांटने के लिए कह रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना पहला भाग x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा भाग, अगर पहला हम x मान लेते हैं तो दूसरा इसमें से जो जो बचा रहेगा घटाने पे वही ना होगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें से 500 निकाल दिए तो जो बचेगा दूसरा भाग वो 200 होगा, क्यों कैसे घटा दिए हैं, तो दूसरा भाग अपने आप 700 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है पहले भाग का 40%, यानी 40/100, परसेंट का मतलब क्या, नीचे 100, 40/100, पहले भाग का 40%, दूसरे भाग के, ये दूसरा भाग है, इसके 60% से कितना अधिक है, 80 अधिक है, तो इसमें 80 अगर जोड़ देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, x गुणे 40/100 माइनस 700 माइनस x गुणे 60/100, ठीक है, और यही बराबर कितना है 80, यानी दोनों को पहले में से दूसरे को घटाने पे क्या बचता है 80, क्योंकि ये अधिक है। ध्यान दीजिए, इसको हम काट देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 को उधर 95 कर देंगे 800 हो जाएगा, ये 4x माइनस, ध्यान दीजिए 700 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के 42, 00 माइनस 6x हो जाएगा। बराबर 80 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4200 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6x बराबर 800, 6 4 10 हो जाएगा, यानी 10x और इसको 95 कर देंगे तो 800 और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4200, 800 में 4200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5000, और यहाँ क्या है 10x, 10 को उधर 95 कर देंगे तो 5000/10, यानी इससे ये कट गया, यानी पहला भाग क्या आ गया 500 आ गया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग 700 माइनस 500 बराबर 200, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला भाग और ये दूसरा भाग। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। ध्यान दीजिए, पासे में कितना अंक होता है, एक पासे में 6 अंक होगा, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होगा। ऐसे दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक दोनों में होंगे। तो टोटल अगर संभावना अगर एक बार उछाला जा रहा है तो टोटल संभावना कितने अंक आने की संभावना है, तो हो सकता है, ध्यान दें 36 कंडीशन हो सकते हैं टोटल कंडीशन।
टोटल कंडीशन क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 बराबर 36। ध्यान दीजिए, इन दोनों को पासों को अगर फेंका जाएगा तो इनका योग आने की संभावना क्या क्या हो सकती है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर पहली बार उछाला जाए तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, फिर पहले पे 1 आया, दूसरे 5 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आया, ऐसे ही फिर पहले पे 2 आया, ऐसे करके चलता जाएगा और 36 मान आएंगे इस तरफ से। ध्यान दीजिए, 4 आने की संभावना कब कब हो सकती है, हम 4 आने की केवल संभावना आपको बताते हैं। दोनों पासों के अंकों का योग 4 कब कब हो सकता है। मान लीजिए पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही पहले पे 2 आया और दूसरे पे 2 आया तब भी 4 हो जाएगा, यानी 2 संभावना हो गई। फिर ऐसे ही पहले पे 3 आया और दूसरे पे 1 आया तब भी 4 हो जाएगा। और ऐसे ही फिर से पहले पे दूसरे पे, ध्यान दीजिए, दूसरे पे 2 आया और पहले पे 2 आया, तो यानी कितनी कंडीशन हो जाएगी, 4 कंडीशन नहीं, सॉरी 3 ही कंडीशन होगी, 3 कंडीशन हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 2 आया, फिर पहले पे 3 आया और दूसरे पे 1 आ गया। ऐसे 3 कंडीशन हो जाएगी तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर होता है जो अनुकूल कंडीशन होती है, यानी अनुकूल मान बटे टोटल मान। तो अनुकूल क्या है 3 और कितना टोटल है 36, 3 बटे 36, यानी 3 से हम काट देंगे तो कितनी बार आएगा 12, यानी 1 बटे 12 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका ज्यामिति से है, दिया है एक चतुर्भुज दिया है और ये एक वर्ग है। ये चतुर्भुज क्या है, वर्ग। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ध्यान दीजिए, फिगर तो बहुत बढ़िया बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक वृत्त है और कह रहा है कि पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग का जो भुजा है वो क्या है, 28 है। ये भी 28 होगा क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आप लोग जानते ही हैं। कह रहा है एक वर्ग दिया है, तो इसके अंदर जो वृत्त दिया है, इस वर्ग के अंदर जो वृत्त दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसका अगर हम ये केंद्र हो जाएगा और इसका डायमीटर हम मिलाते हैं, कुछ ऐसे मिलेगा इसका विकर्ण। ध्यान दीजिए, इसका विकर्ण क्या होता है, किसी वर्ग का कोई वर्ग है तो उसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मान होता है √2 × a, यानी ये भुजा a है तो इसका विकर्ण का मान होता है √2 × a। ये याद कर लीजिए, आप लोग याद होना चाहिए, तभी सवाल जल्दी लग जाएंगे। तो ये अगर 28 है तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 28 √2 हो जाएगा। और यहाँ तक क्या, यहाँ ये तो आधा होगा ना, ये विकर्ण का जो केंद्र होगा वो आधा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 14 √2, ये 14 √2 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, यानी ये एक रेखा ऐसे मिला देते हैं। ये वृत्त का स्पर्श है, तो जब भी केंद्र से खींचा गया जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे 90 अंश का कोण बनाती है, ये 90 अंश का कोण बनाएगी। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 14 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये पूरा 28 है तो ये बीचों बीच काटेगी इसको, तो 14 हो जाएगा।
हमें अगर त्रिज्या पता चल जाए वृत्त की तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज में अगर चलेंगे, इसको हम मानते हैं ए बी सी और डी, इसको अगर ओ मान लेते हैं और ये ई पे मान लीजिए काटता है यहाँ, तो त्रिभुज डी ओ ई में कोण ई क्या है, 90 अंश का है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दीजिए, कर्ण 14 कर्ण 2 हो जाएगा, आधार ये 14 हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो कर्ण है 14 कर्णी में 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब का वर्ग क्या मतलब क्या, AO प्लस आधार का वर्ग क्या है, 14 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 होता है, 196 गुणे 2 बराबर लंब का वर्ग, और ये इसका मान 196 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो लंब का वर्ग बराबर 196 गुणे 2 माइनस 196। ध्यान दीजिए, 196 बाहर कर लेते हैं, 196 बाहर, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मान 1 होगा, यानी लंब का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 196। 196 किसका वर्गमूल होता है, 14। ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग देखें कि कर्ण अगर 14 कर्णी में 2 है और यहाँ इसका भी मान 14 है, तो तुरंत आप लोग इसको समझिए कि ये कितना होगा, 14 ही होगा, क्योंकि कर्णी में 2 कब आएगा, जब 14 गुणे 14 करेंगे। ध्यान दीजिए, 14 का वर्ग गुणे 14 का वर्ग, तो 2 तो ऐसे गुणा हो जाएगा और एक इसका 196 यानी 14 वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 14 यही रेडियस है, यानी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की यही त्रिज्या है। ध्यान दीजिए, देखिए ये त्रिज्या है, केंद्र से परिध को ऐसे मिला रही है। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल होता है। तो 22/7 और गुणे 14 7 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 का इसमें 22 में गुणा कर देंगे, 44 हो जाएगा। 44 गुणे 14, 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 56 को 6, और फिर 14 चौका 56 5 61, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना वर्ग सेमी। काफी लेंदी सवाल हो गया। ऐसे ही लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, नंबर क्वेश्चन दिया है। ये एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। ध्यान दीजिए, ज्यामिति के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये आपका 60 अंक दिया है। ध्यान दीजिए, इसका हम नामकरण भी कर देते हैं, A B C और D दिया है चित्र में। AB वृत्त का व्यास है और कोण BAC 60 अंश है, और ऐसे ही कोण दिया है ABD ये आपका 40 अंश है, ये 40 अंश है। तो पूछा है हमसे कोण DBC इसका मान और कोण CAD इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिए, हम पहले इसको थोड़ा सा नीचे वाले को भूल जाते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं। ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ध्यान दीजिए, ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त में बना ये कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो ये हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा ना। और ऐसे ही ये भी अर्धवृत्त का बना कोण है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज का 2 कोण अगर हमें पता चल जाए तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज
ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाता है 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अब ध्यान दीजिए कोण ए का मान और कोण सी का मान तो हमें ज्ञात है, ये है 60, कोण ए का मान 60 है प्लस कोण बी और कोण सी का मान कितना है 90 है बराबर 180। ये 90 और 60 जोड़ेगा तो 150 हो जाएगा, यानी कोण बी बराबर 180। और ध्यान दीजिए 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 होगा, 150 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 150, यानी कोण बी बराबर कितना आ गया 30 अंश। यही पूछा है कोण डी, ध्यान दीजिए कोण डी बी और सी पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर वाला अगर 30 आ गया, नीचे वाला 40 दिया है, इसलिए कोण डी बी सी ये पूरा ऊपर वाला ध्यान दीजिए 30 है और नीचे वाला 40 है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 40 और प्लस 30 बराबर 70 अंश। और ऐसे ही कोण सी ए डी, ध्यान दीजिए सी ए डी ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये पूरा कोण पूछ रहा है। अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए डी बी में कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इसका मान कोण डी का मान 60 है और कोण बी का मान 40 है, तो कोण ए प्लस 90 और प्लस ये 40 बराबर 180। 90 40 130 हो जाएगा, 130 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर 180 माइनस ये 130 बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। कोण ए बराबर 50। अब हम इसलिए कोण डी ए सी, अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 50 है, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 50 धन 60 बराबर 110 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए वैसे भी ये चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो देखिए 90 धन 90 180, अगर इसका मान 70 निकल गया तो 180 में से 70 घटा लेंगे, 180 में 70 घटाएंगे तो 110 आएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्लास, और आगे भी ऐसी वीडियो मैं डाउनलोड करता रहूँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे सीटेट का पूरा मैथ का जो भी कंडक्ट है वो सारा अपलोड करूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।